गुरु साहब करि जानी, रहिए सबद समान। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगा। पल पल ध्यान लगा। तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर में हो परो, खेई उतारो पार। खेई उतारो पार। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। मेरी करो संभार। अखंड मंडलाकारं, व्यापदं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि के कण कण में विराजमान इस आसार संसार में भटकते जीवों के उद्धारक परमपिता परमात्मा सद्गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में अनंत बार नमः। मुद मंगल में शांत समाजित मंच पर विराजमान पूज्य बाबागण अपने निवास में विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत बार नमः। इस सत्संग पंडाल में बैठे हुए जनक जननी भक्तिमती माता एवं बहन सबों के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को अनंत बार नमः। बहुत खुशी की बात है कि इस गांव की धरती पर पूज्य बाबा का पदार्पण हुआ है और प्रभु की हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है कि इस कड़ाके की ठंडे में सुबह हम देख रहे थे कितना ठंड था। अब पूज्य बाबा आए, जब वहां से निकले तो धूप निकल गई। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे चमकलाल बाबू, उनकी धर्मपत्नी, उनका सुपुत्र अजय कुमार साहब, उनकी इच्छा हुई, मन में खुशी था कि हम पूज्य बाबा को बुला करके अपने प्रांगण में सत्संग कराएंगे, है ना। सत्संग से क्या लाभ होता है, क्या लाभ होता है, वही लाभ को जलाने के लिए संत महात्मा नगर नगर भ्रमण करके घूम घूम करके प्रचार करके सिखाते हैं। क्या जैसे अभी आप लोग आए, अगल बगल वाले को जानकारी नहीं था, पता नहीं था, तो कोई कहा होगा, जिसका जो रिलेशन है, रिलेशन में कोई भाई लगेगा, है ना, कोई बहन लगेगा, कोई चाचा लगेगा, तो चलिए कहाँ अमुक बाबू के यहाँ सत्संग हो रहा है ना। तो वहाँ क्या मिलेगा, बहुत आदमी जिसको जानकारी नहीं है तो कह देते हैं कि वहाँ जाने से क्या लाभ होगा, है ना।
अगर कोई मेहमानी जाता है तो कहेगा चलिए हमारे साथ मेहमानी, तो कोई कहता है कि वहाँ जाने से क्या लाभ होगा। जो खाने पीने वाला रहता है उसको लालच दे दिया जाता है कि चलोगे साथ में तो कुछ खिला पिला देंगे, है ना। तो इसी तरह आप सब आए हैं तो आपके मन में होगा कि हम सत्संग में जाएंगे तो हमें क्या लाभ होगा। तो लाभ को दो तरह से समझाया गया। हमारे गुरुदेव बहुत सरल ढंग से समझाए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बहुत सरल ढंग से समझाए हैं। तो पहले गुरु महाराज की वाणी ही सुन लीजिए कि सत्संग में आने से क्या लाभ होता है। अभी हम सब सत्संग में बैठे हुए हैं, तभी तत्काल आपको 5 लाभ मिल रहा है। वह लाभ क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, ये 5 पापों से आप बच रहे हैं। अपने हृदय में विचार करके देखिए। आप अभी सत्संग खत्म होगा, आप यहाँ से जाएंगे, 5 पाप में से हो सकता कोई पाप आपसे हो जाए, लेकिन जब तक आप सत्संग में बैठे हुए हैं, संत महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, आपसे 5 पाप में से एक भी पाप नहीं हो रहा है, तत्काल लाभ मिल रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाज पड़िया। जो साधु समाज में सत्संग में हरि कथा में बैठ करके उनकी वाणी को सुन करके समझ करके जीवन में उतारते हैं, उनके अनुकूल चलते हैं, तो क्या मिलता है? अगला लाभ सुन लीजिए। कहते हैं शरीर रहते 4 लाभ, क्या क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। रुपया पैसा भी हो जाएगा, आपसे धर्म भी हो जाएगा, घर परिवार भी बस जाएगा। अंत में जो हमारी इच्छा होती है किसी तरह इस दुख से ऊपर उठ जाए, तो वो उसी दुख से ऊपर उठाने के लिए संत महात्मा आपके गांव में पधारे हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी बड़े अच्छे सरल ढंग से कहें। जैसे आपको कोई कहा चले अमुक बाबू के यहाँ सत्संग हो रहा है, तो आपके मन में हुआ क्या लाभ होगा, तो लाभ सुन लिए। अब इस लाभ को कैसे जीवन में उतारेंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं, चलो 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कह रहे हैं चलिए, कहाँ चलें? ताजी देवी सय दुख दाई, भ्रम खाई हो भाई, ताजी देवी सय दुख दाई, भ्रम खाई हो भाई। हम लोग अभी रामचरितमानस में पाठ सुन रहे थे, क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा। आपका अच्छा कर्म था, इतना सुंदर शरीर मिला है, इससे बड़ा लाभ क्या चाहते हैं? अब इतना सुंदर शरीर मिला है, भाग का मतलब हिस्सा। आपने ऐसा कुछ अच्छा कर्म किया, आपके हिस्सा में मनुष्य शरीर आया, गधा कुत्ता है ना, कोई और पशु पक्षी के शरीर में नहीं गए, तो इसमें आकर के तो आप तन का सुख मन का सुख में लिप्त हैं, तो सुख कहाँ है? कहते
कहते हैं त्यागी चरण दसम द्वारे सुख पावे भाई। अविस्मृत के बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम इसलिए क्या है? साधन यानी मंदिर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यह शरीर मंदिर है, इसे चाहे आप पूजा घर बना लीजिए या फिर गोदाम बना लीजिए सामान रखने का। तो इसमें संत महात्मा अपने अपने ढंग से समझाया। कैसे? हमारे समाज में कोई शरीर छोड़ देता है ना, उसको अगर हम आप देखने के लिए जाते हैं तो अपने आप को अशुद्ध मान बैठते हैं। क्या मानते हैं? कि मुर्दा देख कर के आए हैं, स्नान करेंगे, नहीं बोलते हैं, स्नान करते हैं, जो जो नियम होता है उसका पालन करते हैं। एक बार मन में विचार कीजिए कि जो मीट मछली खाते हैं वो कब कब मरा हुआ रहता है। मुर्गा बकरी जो रहता है, बकरा का मांस खाने वाले बाजार से जो खरीद कर लाते हैं तो मरा हुआ रहता है, जिंदा रहता है, मरा हुआ है ना। उस मुर्गा को लाकर कहाँ देते हैं? हम इंसान अपने बीच में रख करके अगर वो शरीर छोड़ देता है, उसे देखने मात्र से हम अपने आप को अशुद्ध मान बैठते हैं और उस मुर्दा को ला करके घर के रसोई में बनाकर कहाँ देते हैं? इस मंदिर में। तो सबसे बड़ा शमशान घाटी यही मंदिर शरीर में हुआ। अब अपने आप को बड़े भाग्य कैसे मानते हैं? आपको ज्ञान नहीं था तो आप ये कर्म कर बैठे। अगर आपको ज्ञान हो जाए, संत महात्मा आते हैं ज्ञान देने के लिए ना। अगर आपको बता दिया जाए तो आप खाएंगे। आपको पता नहीं था, अब पता हो गया। ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? मंदिर है। संत कबीर साहब जी कहते हैं इस मंदिर को अपने शब्दों में उन्होंने कैसे सजाया है? यही रे मंदिर में बड़ा सुख कहिए, सेहुरे मंदिर जरी राख हो। क्या कर रहे हैं बीच बीच में? या तो जनरेटर चलाइए, चलने दीजिए जनरेटर, बार बार बंद करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा जे पूछो राम सुन भाई का रे, हमरा तोहर कैसन प्रीत हो। हम जब जय बुरका अमरपुर देशवा, ताहू जरिए हुईब राख हो। राखने से पहले कुछ अच्छा कर्म कर लीजिए, है ना। इस मंदिर में रह करके अच्छा बुरा सब कर्म करते हैं, अच्छा का अच्छा फल, बुरा का बुरा फल। तो ग्रंथ में आया है कि भले भाग से शरीर मिला है। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? सतगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल यही है। रामचरितमानस आया बड़े भाग मानुष तन पावा। इसमें क्या कह रहे हैं? नर्तन के, नर्तन मतलब मनुष्य का शरीर, इसलिए कहते हैं सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। युग युग जग में सोवत बीते, युग युग जग में सोवत बीते, सतगुरु दिहल जगाई।
जब से जन्म लिया, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया, खाना पीना सोना, है ना, यही काम हम लोग जीवन में लगा ही रहता है। तो इसमें कहते हैं माया मुख जागे सवे, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म जी से सो जागा करमा। आपको अपना ज्ञान है, अपने परिवार का ज्ञान है, सगा संबंधी का ज्ञान है, यह मेरा अमुक आदमी है, मेरा अमुक रिश्ता है ना, जगे नहीं। जगने के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं, कैसे जगना है? तो कहते हैं अंधेरिया की सूझत रहे नहीं, थे पढ़ अंध अचेत है, करी कृपा गुरु भेद बताई, करी कृपा गुरु भेद बताई, दृष्टि खोली मिटल चेत है। हम लोगों को आँख है पर माया का ज्ञान हो रहा है, जीव का ज्ञान नहीं हो रहा है। गुरु महाराज कहते हैं आँख तो है लेकिन अंधे हैं। गुरु कृपा कह रहे हैं, करी कृपा गुरु, मतलब आप दीक्षा लिए हैं, गुरु कृपा कर दिए, आपको दीक्षा वाला भेद बता दिए, है ना। तो उससे क्या हुआ? अचेत। अब अपना चेतना और अचेतना दोनों में फर्क है। जब आपको ज्ञान नहीं था अचेत है, जब ज्ञान होगा अचेतना था। तो कहते हैं करी कृपा गुरु भेद बताए, है ना, दृष्टि खोली मिटल अचेत है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? भाव पर का समीटल अंधियारी, सुख भयल बहु देर है, गुरु कृपा की कीमत नाही, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 के फेर है, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 के फेर है। योगदान चहु खाने भ्रमे भ्रमे दुख भूरी, पाय भूमि अजय हो नहीं रहन के दूरी। आपके रिश्ते नाते जो भी हैं, अगर आपको कुछ देते हैं तो उसके बदले मूल्य लेते हैं। आप चाहे उसमें जमीन लिख दें या रुपया पैसा दे दें, आप कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और गुरु महाराज जी कहते हैं 84 लाख जोनियों में से आपको अगर छुटकारा मिल जाए तो उसके बदले में आप क्या देते हैं? कुछ नहीं। इसलिए गुरु कृपा, गुरु की कृपा अथाह है, उसका कोई थाव नहीं पा सकता है। अगर समुद्र में आप चाहेंगे कि नापेंगे कितना पानी है, ना पाइएगा। इसी तरह गुरु महाराज की जो ज्ञान है उसको कोई नहीं नाप सकता है, उनका कृपा अथाह है। तो गुरु कृपा की कीमत ना ही मिटल 84 के फेर है। आप यहाँ पे आए हैं, अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, सब दुख से छूट करके आप वह परमपिता परमात्मा का जो निज सुख है, आनंदमय सुख है, उसको प्राप्त कर लेंगे, है ना। और अंतिम पद है धन्य 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 बाबा देवी साहब, सतगुरु बंदी छोड़े, तुम श्याम भेदीना नाही दयालु, मैं ही कहत कर जोरी है। इसमें सत्संग आने से गुरु महाराज के चरणों में आप आइए, कभी भेदभाव नहीं होगा, है ना। आप अमुक जाति के हैं, आप अमुक वर्ण से आते हैं, कभी
उन्होंने रोका किसी को नहीं, जो भी आए सबका स्वागत है। क्यों? गुरु महाराज इतना कठिन कठिन परिश्रम करके अभी तो सुख है, गाड़ी है, बहुत चीज है, व्यवस्था है। पहले गुरु महाराज तो बैलगाड़ी पे जा करके प्रचार किया। उनकी गुरु महाराज की वाणी में है, उनका एक ही मानना था, हम सबको उच्च नीच जितने भी हैं सबको चाहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान हो, है ना। तो यह ज्ञान सिखाने के लिए कुछ बाबा लोग आए हैं। इसको सुन करके जीवन में उतारिए, उतार करके करिए तो आपको लाभ होगा। विशेष कुछ बाबागणों से सुनेंगे। ठंड का मौसम है, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब हमारे बीच विश्वनाथ दिनकर बाबा हैं, इनके मुखारबिंद से सुनेंगे जब तक हमारे पूज्य गुरु बाबा मंच पर मंचासीन नहीं होते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।